अच्छा, एक-एक प्राइस लगाएँगे तो टाइम लगेगा, बल्क में लगाएँगे तो टाइम नहीं लगेगा। बल्क एक्शन कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राशिद खान फ्रॉम आरएमके सर्विसेज एंड इस वीडियो में आपको वूकॉमर्स पे मैनुअली प्रोडक्ट अपलोडिंग का तरीका बताऊंगा। किस तरह से आप प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, उसकी वेरिएशन का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से हम प्राइसिंग सेट करेंगे, उसकी सेल प्राइस किस तरह से लगाएंगे और प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरह से करेंगे। मेरा मतलब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे। इसमें हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होगा और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब मैं आपको बताऊंगा मैनुअली। So without any further delay, let's get jump into it. सबसे पहले हमने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, आपको इस तरह से डैशबोर्ड शो होगा। जब आपका वर्डप्रेस आप वेबसाइट बना लेंगे तो आपका वूकॉमर्स इंटीग्रेट होगा। अगर आपने वूकॉमर्स अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया तो वूकॉमर्स आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, प्लगइन्स में आएंगे, प्लगइन्स में आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस स्टोर पे ले जाएगा। यहाँ से आप वूकॉमर्स लिखें, जस्ट वो लिखें तो आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से ऐड करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको कोई रैंडम सा प्रोडक्ट बताता हूँ। रैंडम नहीं होगा लेकिन मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है, आप ये खुद भी अपलोड कर सकते हैं अपने साइट पे। अब चूंकि आगे क्रिसमस आ रही है तो ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग का पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये एक प्रोडक्ट है, क्रिसमस डेकोरेशन 3D लैंप है। तो इसको हम लिस्ट करेंगे मैनुअली तरीके से। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मौजूद है, अगले वीडियो में आपको, बल्कि इसी वीडियो के एंड में मैं आपको ऑटोमेटिक लिस्टिंग का भी बता दूंगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट मैनुअल लिस्टिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका टाइटल कॉपी किया। अब एग्जैक्टली टाइटल हमने लगाना नहीं है, हमने क्या करना है, हम जस्ट यहाँ पे आएंगे, चैट जीपीटी हमने ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका, इसे हम कहेंगे कि अब ये आपने इसे ऑलरेडी कमांड दे दिया। मैंने इसे कहा मैं आपको टाइटल दूंगा, आप मुझे उसका मैक्सिमम करेक्टर लिमिट 56 करेक्टर का एक टाइटल बना के देंगे। आप मेटा डिस्क्रिप्शन, इसी तरह फोकस फ्रेज और स्लग बना के देंगे मेरे लिए। तो मैं ऐसे टाइटल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब आप देखें, इसने मुझे टाइटल बना के दिया। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, फोकस की फ्रेज आ गया, स्लग आ गया। मैं यहाँ से इसका टाइटल कॉपी करता हूँ और हम चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम मैंने लगाया, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, प्रोडक्ट के नेम से पहले आपने क्या करना है कि आपने देख लेना कि इसमें ये कॉलन्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। चैट जीपीटी लगा देता है तो आपने इसे हटा के ये लगा देना है डैश। ठीक है, और मैंने इसे कॉपी किया। हमेशा डिस्क्रिप्शन में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने पैराग्राफ को हेडिंग 2 पे लाना है और जो टाइटल है आपने इसे दोबारा यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लें और लगा लें। ये इसकी मेन डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, जस्ट एक हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे सीजे ड्रॉप शिपिंग में इसकी ऑलरेडी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ तक कॉपी करके, सॉरी, यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर आप इमेज लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने लेट्स से इमेजेस की डाउनलोड की। पहले तो मैं इसकी इमेजेस यहाँ से सारी डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा इमेज डाउनलोड होने में, तो इतने मैं ये वाली मैनुअली करता हूँ। इसे मैंने डाउनलोड किया और यहाँ से मैं चला गया, मैं फाइल्स में गया और मैंने यहाँ से इसे ड्रैग किया एंड जस्ट मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने अपना शॉप का ही टैगलाइन लिखना है। हर एक शॉप का अपना टैगलाइन होता है। टैगलाइन भी आप चैट जीपीटी से कह के बना सकते हैं। अगर आपके जहन में खुद एक टैगलाइन है तो वो भी आप लिख सकते हैं, या आप प्रोडक्ट का नेम भी लिख सकते हैं, या आप अपने शॉप का नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं इसके आगे इसका नेम लिख देता हूँ, क्रिसमस ट्री।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसे आपने यहाँ से कॉपी करना है, ऑल टेक्स्ट में भी लगाना है और टाइटल में भी आपने इसे लगा देना है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आई थिंक प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मैं वो भी देख लेता हूँ। अगर डाउनलोड हो गए हों तो हम यहाँ से ले लेंगे। अभी डाउनलोड नहीं हुए, डाउनलोड हो रहे हैं, तो इसे हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, इसकी कैटेगरी हमने चूज़ करनी है। यहाँ से आप इसकी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कैटेगरी नहीं बनाई है तो कैटेगरी आप बना सकते हैं। कहाँ से आप कैटेगरी बनाएंगे? कैटेगरी बनाने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे नीचे आना है और प्रोडक्ट्स, वूकॉमर्स के नीचे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। प्रोडक्ट्स में आपने कैटेगरीज पे सेलेक्ट करना है। इस तरह से कैटेगरी आपने ओपन की, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी का नेम चूज़ करें। लेट्स से यहाँ पे क्रिसमस है, मेरी ऑलरेडी क्रिसमस लिखी हुई है तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्रिसमस लिखना है। स्लग, स्लग का मतलब ये है कि स्लग वेबसाइट का ऊपर का एक पार्ट होता है। लेट्स से मैं आपको इसी लिस्टिंग में बता देता हूँ जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लग लिखता हूँ इसका। ये देखें, ये ऊपर का जो ये वाला पार्ट होता है इसे स्लग कहते हैं। ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, तो स्लग भी ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। तो अगर आपके वेबसाइट का नेम जस्ट एक वर्ड है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, मगर आपने इसे स्मॉल लेटर्स में लिखना है। सी आपने छोटा कर देना। अगर इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है, अगर ये सब कैटेगरी है तो आपको यहाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं, वो आप प्रोडक्ट के अपने पेज से ही बना सकते हैं। नन करेंगे, डिस्क्रिप्शन लगाने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, और यहाँ से इसके एक इमेज डाल दें गूगल से। वट एवर कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी का नाम पता होगा, उसके रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट्स आप डाल रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी, कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अच्छा, कैटेगरी तो ऐड हो जाती है, लेकिन बाद में मसला ये आता है कि आप उसे मेन मेन्यू पे शो नहीं करवा रहे होते। मतलब आपके पास तो आ रही होती है लेकिन आपके वेबसाइट के फ्रंट एंड पे नहीं आ रही होती। वो कहाँ से करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सब कैटेगरी का बता रहा था कि सब कैटेगरी कहाँ से डालनी है। सब कैटेगरी क्या होती है? ये एक चेन होती है। किस चीज़ की चेन होती है? जैसे मेरे पास एक कैटेगरी है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है मिक्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास इसमें। जैसे फिटनेस है, होम एंड किचन है, होम डेकोर है, ज्वेल्स हैं, पेट एक्सेसरीज हैं, वॉलेट्स हैं, वॉचेस हैं। तो ये पेरेंट कैटेगरी है मेरे पास। एंड फिटनेस, होम एंड किचन, होम डेकोर, ज्वेल्स, ये मेरे पास सब कैटेगरीज हैं। तो सब कैटेगरी आप किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है। पेरेंट कैटेगरी आपने ऑलरेडी बनाई होगी तो आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने फ्यूजन सेलेक्ट किया और मैं कोई सा भी एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ विंटर वेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैं विंटर वेयर मैंने दिया और ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो जाएगी। सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ से मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रिसमस मेरे पास लगा हुआ है। क्रिसमस पेरेंट कैटेगरी है तो मैं पेरेंट कैटेगरी ही चूज़ कर देता हूँ। फिर आपने नीचे आना है, प्रोडक्ट्स टैग्स को आपने छोड़ देना है, कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पे फोकस की फ्रेज, फोकस फ्री की फ्रेज मैंने शुरू में चैट जीपीटी पे इसीलिए गया था कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरे पास योस्ट एसईओ ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल है। प्लगइन का कहाँ से आप योस्ट एसईओ इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो होगी कि योस्ट एसईओ को किस तरह से आपने सेटअप करना है। तो फिलहाल इस पे आप ज़रा ज़्यादा दिमाग मत घुमाएं, वहीं से आप कर सकते हैं। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन और योस्ट एसईओ इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन इसे सेटअप किस तरह से करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से फोकस की फ्रेज को मैं इसे कॉपी करूँगा। फोकस की फ्रेज का मतलब है कि इस टाइटल में फोकस की फ्रेज क्या है, कौन से वर्ड इसमें फोकस हो रहे हैं, यानी टाइटल किस बारे में है। तो यहाँ से ये देखें, पहले रेड था अब यहाँ पे ऑरेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। अब यहाँ पे टाइटल जो है, टाइटल को ज़रा मैंने छोटा करना है। इससे हम कहेंगे टाइटल इज़ टू लॉन्ग, मेक इट शॉर्ट। तो ये हमारे लिए अब शॉर्ट कर देगा। देखें टाइटल शॉर्ट हो गया। तो इसे हम कॉपी करके यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लगा देते हैं। अब ठीक हो गया, ये देखें अब ग्रीन हो गया। इसी तरह से स्लग हमने लगाना है। स्लग यहाँ पे हमारे पास है, स्लग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ तक ठीक है। शॉप नाउ, बस
इसकी अपनी लिमिट होती है कि इतने लिमिट से कम नहीं, इतने लिमिट से ज़्यादा नहीं। आई थिंक इसकी 120 लिमिट से कम नहीं होना चाहिए और 156 या 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। फिर अच्छा, आपने फोकस की फ्रेज को कॉपी करना है और इसी इमेज के एडिट में जाके आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका काम आएगा। फिर इसी तरह मेन इमेजेस कहाँ से होंगी, तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक, चलें ठीक है, डाउनलोड हो गया। मैं इसे अनजिप करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने इसे अनजिप किया, यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से हम पिक एंड चूज़ कर देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट्स में, और यहाँ से हम इसे, अच्छा कहाँ से हम प्रोडक्ट्स की इमेजेस सेट करेंगे, आप प्रोडक्ट की इमेजेस सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई सी भी एक इमेज सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रोडक्ट की गैलरी सेलेक्ट करेंगे, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स की इमेजेस आपने सेलेक्ट करनी होंगी। मैं अपलोड फाइल्स में जाता हूँ, सेलेक्ट, अब ये मेरे पास पिक्चर्स आ गई। मैं एक एक को उठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मैंने उठा। अब वही फोकस की फ्रेज जो हमने बनाया हुआ था, हम उसको यहाँ से उठा के इस तरह से कॉपी करके और इसमें हम एक एक में लगाएंगे। वही बात हुई, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने ये करना होगा, ठीक है। ये ज़रा लोड हो जाए। अच्छा, इसमें हम लगा देते हैं ऑल टेक्स्ट इसी तरह। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। अच्छा, गैलरी तो सेट हो गई। अब इसकी मेन प्रोडक्ट इमेज कहाँ से लगानी, अब इसमें से आप ढूंढ लें कौन सी आपको मेन प्रोडक्ट इमेज चाहिए। तो मैं मेन प्रोडक्ट इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाली, ये मुझे चाहिए, और यहाँ से इसका टाइटल लगा देता हूँ। रेडी टू गो, एसईओ हमारी चेक हो गई, ओके है, रीडेबिलिटी हमारे पास गुड है। अब ये मैनुअल तरीका हो गया। इसकी प्राइसिंग अभी हमने सेट नहीं की, प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम प्रोडक्ट्स में आएंगे कि तो इसकी प्रोडक्ट प्राइस हम देखेंगे, प्रोडक्ट प्राइस इसकी कितनी है। सो 1.71 से लेके 2.81 तक इसकी प्रोडक्ट प्राइस है, और वेरिएशंस हमारे पास इसमें कितनी है तो लिस्ट में हम देख लेंगे। अच्छा, जब मैंने लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे इसका प्राइसिंग आ गई। अब मैं ये यहाँ पे लिस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसकी प्राइसिंग देख रहा हूँ कि क्या प्राइसिंग है, तो उसी के हिसाब से हम मैनुअली लगाएंगे। तो कैटेगरी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे शिपिंग मेथड सीजे पैकेट ऑर्डिनरी में ही हम शिपिंग करेंगे। तो हमारे पास $6 इसकी शिपिंग कॉस्ट आ रही है, और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम हमारे पास 8 to 15 डेज है। ट्रैकिंग अवेलेबल है, तो 7.94 इसकी टोटल कॉस्ट है। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं यहाँ पे, तो लेट्स से 14.99 हम इसकी प्राइस लगाते हैं। पहले तो हम इसकी वेरिएशंस ऐड करेंगे, ठीक है। आपने एट्रीब्यूट्स में जाना है, वेरिएशंस बनाने के लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आप वेट के लिहाज से वेरिएशंस बना रहे हैं तो आपने यहाँ वेट लिख देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कलर के लिहाज से बना रहे हैं तो आपने कलर, अगर आप दोनों के लिहाज से बना रहे हैं तो फिर आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से ऐड न्यू करेंगे और आपका दूसरा बार खुल जाएगा। तो एक में आप वेट की बना लें, एक में कलर की बना लें। तो इसमें प्रोडक्ट वेरिएशन है। अच्छा, प्रोडक्ट वेरिएशन, तो जस्ट हम यहाँ पे वेरिएंट लिखेंगे। वेरिएंट्स हमने लिखा, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिर हम इसकी वेरिएंट्स को चेक करेंगे कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। एक क्रिसमस ड्वार्फ वाला है, तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर आपने एक स्ट्रेट बार लगाना है सेपरेशन के लिए, इसी तरह से मैं ये वाला लगा देता हूँ। फिर इसी तरह से मैं ये तीसरा वाला लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने। अब मैं जस्ट यहाँ पे 3 वेरिएशंस ऐड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और जितनी चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिए। अब अच्छा, मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है अक्सर, यहाँ से आप भूल जाते हैं। इसे आपने ज़रूर चेक मार्क लगाना है, यूज्ड फॉर वेरिएशन। जब आप यूज्ड फॉर वेरिएशन करेंगे तो तभी ये वेरिएशन में जाएगा, ग्रिड में जाएगा। तो सेव एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे करना है, तो ये वेरिएशन में जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अब ये खुद ही जनरेट हो जाएगा। जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करना है, ओके करना है यहाँ पे। ये देखें 3 वेरिएंट्स आ गए। अब मैं इसकी प्राइसेस लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एक प्राइस लगाएंगे तो टाइम लगेगा, बल्क में लगाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। बल्क एक्शन कैसे करना है, जस्ट यहाँ पे जाएंगे,
सेट रेगुलर प्राइसेस, इसकी प्राइस 7 थी, तो लेट्स से अगर आप इसमें डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस आप यहाँ पे 24.99 लगा दें, तो ये तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इस पे सेल लगाना चाह रहे हैं, सेल कैसे, कौन सी सेल आप लगाना चाह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिस तरह मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इस पे मैंने सेल लगाई हुई है, ये प्रोडक्ट है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे 39.99 पे क्रॉस है और 27.99 पे ये सेल हो रहा है। तो ये आपने किस तरह से करना है, ये आपने सिंपल इसी तरीके से करना है। बल्क एक्शंस में आप जाएंगे, सेट सेल प्राइसेस, और यहाँ पे मैं इसे 14.99 कर देता हूँ एंड ओके मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सेल एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे इसकी आप शिपिंग, लेंथ, डायमेंशन, वेट जो भी लगाना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू। इसके वेट कितना है तो वेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसे क्रॉस करके देख लेता हूँ इसकी डायमेंशंस कितनी है। तो ये इसकी डायमेंशंस है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी डायमेंशंस अवेलेबल हैं। फिर इसी तरह से ठीक है, शिपिंग क्लास नहीं है हमारे पास, वेट कितना है, वेट देख लेते हैं। वेट इन्होंने नहीं दिया हुआ तो आप वेट ना लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब जस्ट आपने यहाँ से पब्लिश करना है, मैनुअली प्रोडक्ट आपका ऐड हो गया। अब आप यहाँ से इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो चुका है। जस्ट आपने इसे यहाँ पे क्लिक करना है, प्रीव्यू चेंजेस, और ये देखें हमारा प्रोडक्ट आ गया, सेल भी लग गई, प्राइस भी आ गई, वेरिएंट्स भी आ गए, 3 वेरिएंट्स हमारे पास आ गए, हर एक वेरिएंट की देखें सेम प्राइस हमने रखी है। अब ये डिपेंड्स कि आप सेम प्राइस रखना चाहते हैं कि प्राइस डिफरेंट रखना चाहते हैं, आइए आपके ऊपर है। ये देखें सब कुछ सेट हो गया यहाँ पे, और जो आल्ट हमने इसका यहाँ पे टाइटल लगाया था वो आल्ट टाइटल इमेज के नीचे आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू वेरी मच।